अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइलोगिज्म यानी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। पिछला जो हमने लेक्चर लिया था उसमें कुछ स्टूडेंट को मसला हो रहा था कि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। एक तो हम इनको वेन डायग्राम के बगैर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वेन डायग्राम से करते हैं तो हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और आंसर भी जल्दी नहीं मिलता, तो उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम MD-CAT या किसी भी टेस्ट में ये MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ओनली अ फ्यू सेकेंड्स होते हैं ये MCQ सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो हम कल वाली जो पहला जो लेक्चर था उसकी वैल्यूज़ रिपीट कर लेते हैं। हमने जो उसकी वैल्यूज़ लिखी थी कि आल की वैल्यू हमने देखी थी, नॉट की वैल्यू देखी थी, नो की वैल्यू देखी थी और सम की वैल्यू देखी थी। ये 4 वैल्यूज़ हमने देखी थी। तो ये हमें याद होना चाहिए कि टोटल 3 रूल्स होते हैं हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन को सोल्व करने के। टोटल कितने रूल्स होते हैं? 3 रूल्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट रूल क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, ये हम अभी देखते हैं। अगर 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव हों, अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हो उनका कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर 2 वैल्यूज़ हमारे पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव हो फिर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ हों तो कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये चीज़ एक दफ़ा एक हमने बात की थी, दूसरी हमने बात की थी, ये था हमारा फर्स्ट रूल कि ये वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर बोथ नेगेटिव है तो नो कंक्लूजन। हमारा जो सेकंड रूल था उसके मुताबिक हमने देखा था आल की वैल्यू क्या थी? 150। आल की वैल्यू क्या थी? 150। नो की वैल्यू क्या थी? 100। और सम की वैल्यू क्या थी? 50। ये वैल्यूज़ थी हमारे पास। आल की वैल्यू क्या हमने देखी थी? 150। आल की वैल्यू 150। नो की वैल्यू क्या देखी थी? 100। और सम की क्या वैल्यू देखी थी? 50। ये हमने इनकी वैल्यूज़ देखी थी। ये था हमारे पास सेकंड रूल। अब हमारे पास जो थर्ड रूल था उसके मुताबिक क्या था कि अगर स्टेटमेंट्स को मर्ज करना हो, अगर कोई भी हमने देखना है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो उनको स्टेटमेंट को क्या करना है? मर्ज करना है। क्या करना है? हमने मर्ज करना है अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल। मर्ज यानी कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल ए इज़ बी, बी इज़ सी, 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए उनमें एक क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड उनमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इन स्टेटमेंट में कौन सा कॉमन वर्ड है? बी। ये है एक पहला रूल कि उनमें क्या होना चाहिए? एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट को मर्ज करने का रूल ये है कि कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। दोनों भी 100 हो सकते हैं, एक 100 एक 50 हो सकता है, लेकिन दोनों 50 नहीं हो सकते। ये था हमारा इनकम एक्सपेंस मेथड के 3 रूल्स। ये रूल हमने किए थे पिछले लेक्चर में, तो ये दोबारा मैंने रिवाइज कर दिया कि बच्चों को थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी। तो दोबारा देख लें कि मर्ज करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है? दोनों कॉमन एलिमेंट, 2 स्टेटमेंट्स में कॉमन एलिमेंट कोई ना कोई प्रेजेंट हो और कॉमन एलिमेंट के अलावा एक की वैल्यू कम से कम 100 हो। अगर दोनों की वैल्यू 100 हो ये भी करेक्ट है, अगर एक की वैल्यू 100 हो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू 100 नहीं है, दोनों में से किसी की वैल्यू 100 नहीं है, तो वो हम मर्ज नहीं करेंगे, उसका कंक्लूजन 0 होगा, उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। तो ये था हमारा क्या? सेकंड रूल। थर्ड रूल, ये हमारे 3 रूल्स थे। इसके अकॉर्डिंग हम MCQ सोल्व करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इनको कैसे करना है। अब हमारा जो पहला जो MCQ है, जो पहला हमारा साइलोगिज्म इसको कहते हैं, लॉजिकल डिडक्शन की ये टाइप है। तो इसका जो फर्स्ट MCQ है हमारे पास, नो वुमेन टीचर कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। अब पहली स्टेटमेंट देखें, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। नो की वैल्यू हम बाद में देंगे, सम की वैल्यू हम बाद में देंगे। पहले हम स्टेटमेंट की टाइप देखते हैं। पहली ये भी देख लेंगे, सम और आल ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है? पॉजिटिव। नो और नॉट वाली स्टेटमेंट क्या होती है? नेगेटिव। सम और आल वाली क्या होती है? पॉजिटिव। और नो और नॉट वाली क्या होती है? नेगेटिव। अब इनमें पहली स्टेटमेंट कौन सी है? नो वाली है। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है? सम वाली है। एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। कंक्लूजन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए इस रूल के मुताबिक। इस रूल के मुताबिक अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो देखें, जो पहला उन्होंने कंक्लूजन दिया है ये पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन जो दिया है ये भी पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से क्या होगा? पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। इस स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, उनका कंक्लूजन क्या आना चाहिए? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा? हमारे पास रॉन्ग होगा। तो
इस हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास रॉन्ग हो गया। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसको हम 100 की वैल्यू दें, इसको भी 100 की वैल्यू, इसको 50 की वैल्यू, इसको 50 की वैल्यू, हमें वैल्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं। इस हिसाब से ये हमारा गलत हो गया। अच्छा, अब एक और रूल होता है, एक होता है कि बोथ आर रोंग। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन इस तरह होता है, बोथ आर रोंग, दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, नीदर 1 और 2 ये वाला ऑप्शन भी प्रेजेंट होता है। बोथ आर रोंग का ऑप्शन भी प्रेजेंट होता है, ईदर 1 और 2 ये भी ऑप्शन प्रेजेंट होता है। नीदर 1 और 2 और ईदर 1 और 2 इन दोनों में तकरीबन सिमिलैरिटी है। नीदर 1 और 2, 1 और 2 ये भी तब लगाते हैं जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो। ईदर 1 और 2 ये भी तब लगाते हैं जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो। लेकिन कब लगाते हैं, ईदर वाला कहाँ यूज़ होता है, नीदर वाला कहाँ यूज़ होता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देख लेते हैं कि ये कब कहाँ कौन सा यूज़ होना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कब कहाँ कौन सा यूज़ होना है। अच्छा, ईदर वाला रूल जो ईदर 1 और 2 होता है कि दोनों स्टेटमेंट अगर हमारे पास रॉन्ग आ जाएं, हमने देखें इसको कितने 3 सेकंड में सोल्व कर लिया। हमने देखा पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव, हमने दोनों को देखते ही रॉन्ग कर दिया। अब एक और बात है कि पहली स्टेटमेंट में देखिए मेल एथलीट का वर्ड यूज़ हुआ है, और इन दो जो पहली कंक्लूजन में मेल एथलीट का वर्ड यूज़ हुआ और स्टेटमेंट में मेल एथलीट का वर्ड है ही नहीं, तो हम इनको इस तरह के क्वेश्चन को भी गलत करते हैं जिसमें इस तरह का वर्ड यूज़ ना हुआ हो। तो पहली भी इस हिसाब से भी रॉन्ग हो गई और नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से भी रॉन्ग हो गई। अच्छा, मैं बता रही थी ईदर वाला कहाँ लगाना है और नीदर वाला कहाँ लगाना है। तो ईदर वाला रूल लगाने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं कि अगर ईदर कहाँ लगाना है ऑप्शन और नीदर कहाँ लगाना है। ईदर वाला ऑप्शन तब लगाते हैं जब क्या हो, दोनों ही रॉन्ग हो, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो। हम कौन सा लगाते हैं, ईदर 1 और 2 फॉलोज, ये जो चार्ली वाली कंक्लूजन है, जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो। दूसरा ये कब लगाते हैं, जब दोनों में सेम एलिमेंट हो, जब दोनों क्वेश्चन में सेम एलिमेंट्स हो। सेम एलिमेंट्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में था नो वुमेन टीचर कैन प्ले, इसमें कौन से 2 एलिमेंट है, वुमेन टीचर और प्ले। नो वुमेन टीचर कैन प्ले, इसमें क्या 2 एलिमेंट ये हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट में भी अगर वुमेन टीचर और प्ले के दोनों सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते तो हमने क्या कहना था कि ये वाली कंक्लूजन क्या है, ईदर और वाले दायरे में आती है। तीसरा होता है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो हमारे पास नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दोनों में एक पॉजिटिव हो दोनों में से एक नेगेटिव हो। अब इसमें देखें ये वाला क्वेश्चन है, नो वाली नेगेटिव है, सम वाली पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव वाले हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए था, ईदर 1 और 2 फॉलोज। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं, इसके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था इसका आंसर, नो ईदर 1 और 2। लेकिन इसमें क्या चीज़ है जो सेम नहीं है, इनमें 2 एलिमेंट जो हैं, जो सिमिलर एलिमेंट होने वाला रूल है ईदर और वाले में वो नहीं है। इसमें एलिमेंट वाला रूल क्या है, एब्सेंट है, इसलिए हम कौन सा लगाएंगे कि ईदर वाला नहीं लगेगा। ईदर वाला तब ही लगेगा जब ये तीनों रूल फॉलो होंगे। ईदर वाला कब लगेगा, जब ये तीनों रूल फॉलो होंगे। इसमें तीनों रूल नहीं, सिर्फ 2 रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तीसरा रूल जो सेम एलिमेंट्स वाला है वो क्या है, फॉलो नहीं हो रहा। जिस वजह से हम क्या करेंगे, ईदर वाला नहीं लगाएंगे बल्कि नीदर वाला लगाएंगे। जब ईदर के रूल फॉलो नहीं होंगे तब हम कौन सा लगाते हैं, नीदर वाला। नीदर 1 और 2 फॉलोज, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा। आई होप समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये किस तरह हमने सोल्व किया। हमने इनकम एक्सपेंस मेथड से सोल्व किया, हमने कोई भी किसी को भी नो की और सम की वैल्यूज असाइन किए बगैर हमने बिल्कुल बहुत जल्दी सोल्व कर लिया ये एमसीक्यूज। हमने देखा पहली स्टेटमेंट क्या थी, हमारे पास नेगेटिव थी, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, हमारे पास पॉजिटिव थी। जब 2 स्टेटमेंट इस तरह हो, एक नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं था, हमने दोनों को गलत कर दिया। एक तो इस तरीके से हमने सोल्व किया। दूसरा, जब हमने एक कंक्लूजन को ज़्यादा हमने देखना हो एक्यूरेसी से ताकि हमारा आंसर गलत ना हो जाए, कई दफ़ा थोड़ी बहुत एक्सेप्शन आ जाती है, तो हमने देखा कि पहले में देखा वर्ड यूज़ हुआ था मेल एथलीट का, लेकिन मेल एथलीट के वर्ड से हमने ये सोल्व नहीं करना। मेल एथलीट का तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो स्टेटमेंट में है ही नहीं, इसलिए पहली इस हिसाब से अभी गलत होगी। तो इस हिसाब से ये क्या हो गई, दोनों कंक्लूजन्स गलत हो गई। उसके बाद हमने देखा कि हमने इसका करेक्ट आंसर कौन सा लगाना है। इसका करेक्ट आंसर हमने चार्ली लगाना है या हमने डेल्टा लगाना है, क्योंकि चार्ली भी तब लगाते हैं जब दोनों रॉन्ग हो, डेल्टा भी तब लगाते हैं जब दोनों रॉन्ग हो। फिर हमने देखा कि जो ईदर और के रूल्स है उसके 3 रूल्स है। पहले रूल के मुताबिक स्टेटमेंट क्या
होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरे के मुताबिक एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होनी चाहिए, और तीसरे के मुताबिक इसकी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होनी चाहिए। तो हमने इनमें से देखा 2 रूल तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन सेम एलिमेंट वाला जो स्टेटमेंट में 2 एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा। इस हिसाब से क्या है, ये ईदर वाला केस नहीं है, ये कौन सा है, नीदर वाला केस है। तो इस हिसाब से हमने डेल्टा ऑप्शन करेक्ट लगा दिया। आई होप ये समझ आ गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट MCQs है, ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक्स। सारे बैग केक हैं, सारे लैम्प केक हैं। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव वाली इसकी कंक्लूजन नहीं हो सकती, सेकंड वाली कंक्लूजन इसकी नहीं हो सकती। अब इसको हम सही तरह वैल्यूज असाइन करके देखते हैं। बैग की वैल्यू क्या है, 100 है। केक की वैल्यू क्या है, 50 है। लैम्प की वैल्यू क्या है, 100 है। केक की वैल्यू क्या है, 50 है। अब हमने जब 2 स्टेटमेंट को मर्ज करना हो, 2 स्टेटमेंट को देखिए, इसमें कौन सा है, एक लैम्प है और बैग है। लैम्प कौन सी स्टेटमेंट, सेकंड में। बैग कौन सी स्टेटमेंट में, पहली स्टेटमेंट में। जब ये दोनों वर्ड जिन स्टेटमेंट में हम उन 2 स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, तो हमने बैग वाली स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट और लैम्प वाली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या हमारे पास होने चाहिए, सिमिलर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट सिमिलर हो, उनकी कम से कम किसी एक की वैल्यू क्या हो, 100 हो। तो इनमें सिमिलर एलिमेंट क्या है, इसमें केक प्रेजेंट है, इसमें केक प्रेजेंट है, दोनों में क्या है, केक्स प्रेजेंट है। लेकिन दूसरा रूल क्या है कि इनमें से किसी एक की वैल्यू 100 हो। यहाँ पे केक की वैल्यू क्या है, 50 है। यहाँ पे केक की वैल्यू क्या है, 50 है। दोनों में केक की वैल्यू क्या है, 50 है, 50 है। 50-50 मतलब ये क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी इनमें इनको मर्ज नहीं किया जा सकता। मर्ज तब ही होते हैं जब सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक रूल। दूसरा मर्ज करने का रूल ये है कि एक की वैल्यू कम से कम 100 हो। दोनों की 100 हो फिर भी करेक्ट है, अगर किसी एक की वैल्यू 100 हो फिर भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, जो कि गलत है, किसी की इनकम 100 नहीं है। तो इस हिसाब से ये MCQs हो गया, ये क्या हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। हमने इसको इनकम एक्सपेंस मेथड से बहुत ईजीली देख लिया कि किसी की वैल्यू भी हमारे पास 100 नहीं थी, तो हमने क्या कहा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब हमने ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है, कि ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो गलत है क्योंकि 1 कंक्लूजन रॉन्ग है। तो सेकंड ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ये भी गलत है क्योंकि सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनका कंक्लूजन नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अब हमने बोथ 1 और 2 ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों रॉन्ग है, दोनों कंक्लूजन गलत है। अब हमने देखना है चार्ली लगेगा या डेल्टा लगेगा, चार्ली लगेगा या डेल्टा लगेगा हमारे पास। तो हमने देखा कि ये जो पहली स्टेटमेंट थी पॉजिटिव थी, दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी। दोनों स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी। दोनों स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी। इसी हिसाब से जो हम इधर का रूल है उसमें क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा, ये था पहला रूल। अब दूसरा देखें कि इनमें जो एलिमेंट है ये वाला थोड़ा ट्रिकी है कि केक्स वाला और यहाँ पे केक्स वाला, यहाँ पे केक दोनों एंड पे आते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आती, एंड पे आते हैं, यानी इनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक्सट्रीम टर्म्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जिस स्टेटमेंट के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो और एक्सट्रीम टर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग हो, एक्सट्रीम टर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसको हम ईदर वाले दायरे में लगाते हैं। दोबारा देख लें, इसके एक्सट्रीम टर्म्स कौन से, जो सिमिलर टर्म्स थे वो कौन से थे, केक्स। इनको कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसके एक्सट्रीम टर्म्स क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। जिस स्टेटमेंट के एक्सट्रीम टर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री हो और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, वो किस में आती, ईदर और ईदर वाले रूल में। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या देखा कि ईदर वाला रूल कब फॉलो होता है, उसके 3 रूल्स बताए। ये 3 रूल्स क्या लगते हैं, मोस्टली ये 3 रूल्स लगते हैं। पहला रूल मैंने बताया दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, दूसरा बताया सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ स्टेटमेंट हो, तीसरा बताया एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो। तो इसमें इस हिसाब से हो रहे थे। लेकिन बाद दफ़ा जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो एक्सट्रीम टर्म्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो जिस क्वेश्चन में एक्सट्रीम टर्म्स सिमिलर और उसके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो तो वो किस में आती, इधर और में आती है। उसका किस में आता है, करेक्ट आंसर इधर और में आता है, नीदर में नहीं आता। क्योंकि नीदर होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होनी चाहिए और सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी सेम एलिमेंट जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए, उनकी वैल्यू 100 नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स हैं किसके, नीदर के। लेकिन ईदर का रूल क्या है,
पहले जो 3 रूल्स बता दिए वो रूल्स हैं, और जो अब बता रही हूँ ये वाले रूल्स कम यूज़ होते हैं। जो पहले 3 बताए वो 3 रूल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स प्रेजेंट होते हैं एट एक्सट्रीम। तो जो एक्सट्रीम पे कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स प्रेजेंट हो और कोई भी टर्म इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, तो कौन सा यूज़ करना है, ईदर 1 और 2 फॉलोज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हमारे पास, चार्ली, यानी ईदर 1 और 2 फॉलोज। ये हमने सोल्व किया। अब दोबारा एक दफ़ा देख लें इसको कैसे सोल्व किया। पहले हमने देखा इसकी दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं, पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव वाले कंक्लूजन को हमने गलत कर दिया। फिर हमने देखा सम वाले में एक लैंप है और बैग का टर्म है, लैंप और बैग का टर्म है। हमने देखा कि लैंप दूसरे में है, बैग पहले में है। इसको हमने मर्ज करने के लिए सिमिलर एलिमेंट देखा। सिमिलर एलिमेंट इनमें केक था, लेकिन केक की दोनों में वैल्यू क्या थी, 50-50 होने की वजह से दोनों वैल्यूज़ को हम मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज होने के लिए 150 होना चाहिए और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो क्योंकि ये 50-50 है तो इनको हम मर्ज नहीं कर सकते। इस हिसाब से ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया हमारा। जब दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो हमारा ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और ई वाला ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार्ली और डेल्टा हमारे पास अभी भी प्रेजेंट थे। चार्ली और डेल्टा को हमने देखा कि इनमें जो केक प्रेजेंट है ये कौन सा एक्सट्रीम टर्म है। जो एक्सट्रीम टर्म कॉम्प्लीमेंट्री केस होते हैं उसमें ईदर 1 और 2 का रूल फॉलो करते हैं हम। तो ये था हमारा दूसरा एमसीक्यूज। अब हम इनका तीसरा एमसीक्यूज देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप। तमाम मैंगो क्या है, गोल्डन इन कलर है, नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप्स। इसमें हम पहला रूल अप्लाई करके देखते हैं। पहले रूल के मुताबिक अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, कंक्लूजन नेगेटिव होगा। एक नेगेटिव पॉजिटिव हो, कंक्लूजन नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव हो तो कंक्लूजन 0 होता है। ये था हमारा रूल। इसी रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ऑल वाली पॉजिटिव है। दूसरी वैल्यू कौन सी है, नो वाली नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कंक्लूजन कौन सा होता है, नेगेटिव वाला कंक्लूजन होता है। तो इसमें पहला कंक्लूजन तो हो गया गलत, कि इसमें कंक्लूजन कौन सा होना है, नेगेटिव वाला कंक्लूजन हो सकता है। जो नेगेटिव वाला नहीं होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसमें कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो गया, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब हम कंक्लूजन 2 को देखते हैं, ये कैसे होगा। कंक्लूजन 2 में देखिए, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। ये नेगेटिव है इसलिए ये करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कैसे करेक्ट हो सकते हैं ये हम देखते हैं। गोल्डन कलर और चीप, इसमें क्या सिमिलर चीज़ें, गोल्डन कलर और चीप। ये चीप है, ये गोल्डन कलर है। दोनों स्टेटमेंट में गोल्डन कलर पहले में है, चीप दूसरे में। इनको अब मर्ज करना है। पहले में अगर हम आल की वैल्यू देखें, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे गोल्डन कलर की वैल्यू 50 है। नो में देखें, यहाँ पे गोल्डन कलर की वैल्यू 100 है, यहाँ पे चीप की वैल्यू 50 है। तो मर्ज करने के लिए सिमिलर एलिमेंट होने चाहिए। तो इनमें सिमिलर एलिमेंट कौन सा, गोल्डन कलर है। दूसरा मर्ज करने का रूल है, उनमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो इसमें इसकी वैल्यू 100 है। तो ये क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। अब देखें इसकी इनकम क्या है, गोल्डन कलर की इनकम कितनी है, 50 है। इधर इनकम कितनी है, आल, जब आल वगैरह ना दिया हो तो हम मोस्टली क्या अज्यूम करते हैं, आल अज्यूम करते हैं। तो अगर हम आल भी अज्यूम करें तो गोल्डन की इनकम क्या है, इधर 100 है तो इधर भी 100 हो जाएगी। नॉट चीप है, इधर नहीं, आल नहीं, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो इसमें हम नो अज्यूम करेंगे। तो नो में देखें तो इधर चीप की वैल्यू क्या है, 50 है। उधर चीप की इनकम कितनी है, 50 है। आल 100 है, आल 100 है, इधर 50 है। जब कुछ भी नहीं होता हम आल ही ज़्यूम करते हैं। तो इधर गोल्डन कलर की वैल्यू क्या है, 100 है। इनकम कितनी है, 100 है। एक्सपेंस कितने, 100 है, हो सकता है करेक्ट है। उधर उसकी चीप की इनकम कितनी है, 50 है। इधर कितनी है, 50 है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट क्या हुई, हमारे पास करेक्ट हुई। इस तरह एक तरीका ये है कि हमने इनकम एक्सपेंस तरीके से बता दिया, हमारे पास जो सेकंड कंक्लूजन है वो करेक्ट है। दूसरा देखें, सेकंड कंक्लूजन पढ़े जरा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़े, नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप, नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप। इसमें देखें गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, तकरीबन सेम है। तो इस हिसाब से भी ये हो सकता है। तो इस हिसाब से हमने जो बेस्ट ऑप्शन निकाला वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा था, कंक्लूजन कौन सी थी, दूसरी कंक्लूजन करेक्ट थी, जिस हिसाब से ओनली 2 कंक्लूजन्स फॉलो। तो ये आसान था, इसमें इधर और का केस नहीं था। एक स्टेटमेंट गलत थी, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो इस हिसाब से हमने कंक्लूजन निकाल लिया।
अब हमें अपने रूल्स को अप्लाई करने के लिए एक और MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला MCQ थोड़ा आसान होगा, लेकिन इसमें भी इधर और का रूल अप्लाई होगा। तो देखिए, पहले में दिया हुआ है सम किंग्स आर क्वींस। इसमें क्या है, 50 है, किंग्स क्वींस की वैल्यू 50 है, ऑल क्वींस की इनकम 100 है, ब्यूटीफुल की इनकम 50 है। ये हमने इसको वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब देखें, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहला कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से किसी कंक्लूजन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी दोनों कंक्लूजन को हमें देखना पड़ेगा। अब पहले कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। किंग्स की इनकम कितनी है, 100 है। ऑल की वैल्यू असाइन करें 100, 50। किंग्स की इनकम 100 है, या फिर किंग का एक्सपेंस इनकम उसकी 50 है, उसका एक्सपेंडिचर 100 है। एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो इनकम से तो वो कंक्लूजन क्या होती है, रॉन्ग होती है। इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 100 है, इस हिसाब से पहली कंक्लूजन क्या होगी हमारे पास, रॉन्ग होगी। अब दूसरी कंक्लूजन देखते हैं, ऑल क्वींस आर किंग्स। क्वीन की इनकम यहाँ पे कितनी है, 100 है। इस हिसाब से ऑल क्वींस की इनकम कितनी है, इधर 100 है, इधर क्वींस की इनकम कितनी है, 50 है। तो क्वीन का एक्सपेंस कितने, 100 है। इस हिसाब से किंग का अगर देखें, किंग की इनकम कितनी है, 50 है, किंग का एक्सपेंस कितना है, 50 है। अगर इस हिसाब से देखें तो हमें ये करेक्ट लग रहा है, करेक्ट हमें ये लग रहा है। लेकिन ये जो इधर और वाले थोड़ा सा ये चेंज आ जाना है। जैसे सम किंग्स है, जब हमने दो स्टेटमेंट को, इसमें हमने क्वीन और किंग को मर्ज करना है। इसमें देखें सिमिलर कौन सा है, इधर क्वीन है, इधर किंग है। क्वीन की इधर 100 है, इधर 50 है, ये कैन भी मर्ज हो सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट बन सकती है, ये वाली क्या है, सम स्टेटमेंट है। ये क्या है, आर स्टेटमेंट में ऑल क्वींस आर किंग्स, ऑल क्वींस आर किंग्स, सम किंग्स आर क्वींस, यानी सम किंग वाले के साथ सम होना चाहिए। जब हमारे पास सम किंग्स आर क्वींस है, सम किंग्स क्वींस है, सम किंग्स का सम पार्ट क्वींस है, तो क्वींस का सम पार्ट किंग होंगे। इस हिसाब से दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग होगी। दूसरी कंक्लूजन हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग होगी। इस हिसाब से पहली कंक्लूजन भी रॉन्ग है, दूसरी कंक्लूजन भी रॉन्ग है। जब दोनों कंक्लूजन हमारे पास रॉन्ग है, तो इसके अगर हम देखें कि नीदर बनना है या इधर वाली स्टेटमेंट बननी है, तो देखें पहले में क्या है कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो इधर वाला हम देखते हैं कि एक्सट्रीम टर्म्स वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो इसमें एक्सट्रीम टर्म्स वाला रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। तो इसको हम कौन सी स्ट्रेटजी में लगाएंगे, नीदर में लगाएंगे। नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। इसको नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज में क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। इधर में लगाने के लिए एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो इधर वाले में लगाने के लिए हमारे पास एक्सट्रीम टर्म जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एक्सट्रीम टर्म भी सेम नहीं है, एक्सट्रीम टर्म भी सेम नहीं है और स्टेटमेंट भी पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हम इसको किस में लगाएंगे, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ये था हमारा MCQs। अब हम लास्ट अपना MCQs देखते हैं कि ये जो हमने रूल किए हैं इसको कैसे फॉलो करने हैं। ये हर जगह फॉलो नहीं होते, किसी किसी जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये वेन डायग्राम वाले रूल से इजी है, उन रूल से आसानी से जल्दी हो जाते हैं। वेन डायग्राम वाले अगर हम करने बैठ जाए तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और आंसर भी लेट मिलता है हमें। तो ये वाला उससे थोड़ा यूजेबल है, थोड़ा ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में इनसे आंसर आ जाता है। अब हम इसको देखते हैं, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि इनमें कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है। तो इस हिसाब से हम किसी भी कंक्लूजन को रॉन्ग नहीं कह सकते। अब हम अपने दूसरे रूल के मुताबिक देखते हैं, सम और इनको वैल्यूज असाइन करते हैं। डॉक्टर की वैल्यू 50 है, फूल की वैल्यू 50 है, फूल की वैल्यू 50 है, रिच की वैल्यू भी 50 है, सबकी वैल्यू 50। अब पहली कंक्लूजन देखिए, डॉक्टर रिच, डॉक्टर और रिच को हमने मिलाना है। डॉक्टर पहली स्टेटमेंट में, रिच दूसरी स्टेटमेंट में, यानी हमने इन स्टेटमेंट को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए रूल जो हमने देखना है उसमें क्या होने चाहिए, सिमिलर एलिमेंट होने चाहिए। इसमें सिमिलर कौन से है, फूल है, फूल क्या है, दोनों में सिमिलर है। अब सिमिलर में एक कम से कम 100 होना चाहिए, लेकिन इनमें क्या है, एक कम से कम 100 नहीं है, दोनों 50-50। इसलिए ये क्या
करेगा, नो कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। लेकिन क्योंकि दोनों मर्ज हो ही नहीं सकते तो इसके नो कंक्लूजन फॉलो करेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो दोनों कंक्लूजन हमारे पास रॉन्ग होंगे। हमने इनकम एक्सपेंस को देखे बगैर ही बता देना है कि जब ये मर्ज ही नहीं हो सकते तो तब हमने इनकम एक्सपेंस का क्या करना है। जब कोई चीज़ मर्ज ही नहीं हो रही तो इस हिसाब से दोनों क्या होंगे, हमारे पास रोंग होंगे। अब इनको सोल्व करके हमने देखना है कि पहली कंक्लूजन भी रोंग निकली, दूसरी भी रोंग निकली, बोथ 1 और 2 वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमने देखना है ये चार्ली फॉलो कर रहा है, ये डेल्टा फॉलो कर रहा है, कि इधर वाला रूल फॉलो कर रहा है या नीदर वाला रूल फॉलो कर रहा है। इधर वाले रूल के मुताबिक एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। ये वाला देखें, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए क्या है, ये इधर वाला रूल क्या है, ये नहीं लग रहा। अब दूसरा इधर वाले रूल में चाहिए कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम टर्म सेम होने चाहिए, लेकिन इसका एक्सट्रीम टर्म फूल है, इसका एक्सट्रीम टर्म रिच है, तो एक्सट्रीम टर्म्स भी इनके सेम नहीं है, इसलिए इधर वाला रूल नहीं लग रहा। जब इधर वाला रूल नहीं लगता तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। तो ये थी लॉजिकल डिडक्शन साइलोगिज्म के एमसीक्यूज, हमने इनको डिस्कस किए। इसके जो रूल्स हैं, टोटल 3 रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल हमने देखा, आल की वैल्यू होती है 150, नो की वैल्यू होती है 100, सम की वैल्यू होती है 50-50। फिर दूसरा देखा, पॉजिटिव स्टेटमेंट और कंक्लूजन पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सी होती है, आल वाली, और सम वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन हमने देखा 2 केसेस में आता है। नो कंक्लूजन पहला केस आता है दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हो। दूसरा केस हमने देखा जैसे यहाँ पे था कि कोई भी मर्ज नहीं हो रहा, यानी दोनों में से जो सेम एलिमेंट है उनमें किसी की वैल्यू 100 नहीं है, तो इस हिसाब से नो कंक्लूजन फॉलो होगा। तो इस हिसाब से जो हमने देखा, इधर वाला रूल फॉलो होगा, नीदर वाला रूल फॉलो होगा, हमने ये सोल्व किया। तो ये थी हमारी डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सब।